नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस इन 3D में। जैसे कि हमने पिछले सेशन में देखा कि हमारे पास वेरियस अमीनो एसिड्स होते हैं और वो पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ते हैं और वो डिफरेंट पीएचएस पे अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। आज हम समझने वाले हैं ये अमीनो एसिड्स मिलके जो प्रोटीन्स बनाते हैं वो कितने तरह तरह के होते हैं। चलो फिर देख लेते हैं इनके वेरियस टाइप्स को। देखो हमारे पास यहाँ पे एक फाइब्रस प्रोटीन है ना। तो ये फाइब्रस प्रोटीन आप लोग रोज एनकाउंटर करते हो। मैं बताऊं कैसे। ये आपके बाल ले लो, इसमें केराटिन प्रोटीन होता है। अपने नाखून ले लो, उसमें भी केराटिन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो वो एक फाइब्रस प्रोटीन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्ट्रक्चर केराटिन प्रोटीन का। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे स्ट्रैंड्स है हमारे पास, है ना। ये सब कैसे अमीनो एसिड से मिलके ये स्ट्रैंड्स बने हुए हैं और ये स्ट्रैंड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, और ये ऐसे क्यों है, एक जगह कैसे ही क्लस्टर्ड है। ये एक जगह इस तरीके से क्लस्टर्ड है क्योंकि इन स्ट्रैंड्स के बीच में हमें डाइसल्फाइड लिंकेज और हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है, जिसके वजह से ये स्ट्रैंड्स जो है एक दूसरे के आसपास है बट पैरेलली अरेंज्ड है अलोंग द प्रोटीन चेन। ठीक है, तो ऐसे इंटरेक्शंस आप यहाँ पे देख सकते हो चारों स्ट्रैंड्स के कि कैसे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। तो इन इंटरेक्शंस के वजह से ये वेरियस स्ट्रैंड्स ऑफ प्रोटीन्स मिलजुल के बनाते हैं क्या, हमारे पास एक फाइब्रस प्रोटीन, जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, केराटिन प्रोटीन। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया कि क्या है ये फाइब्रस प्रोटीन। अब बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की। हम ग्लोबुलर प्रोटीन को अलग अलग टाइप्स में हम बांट सकते हैं। तो हमारे पास पहला क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ये आखिरकार ये प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता क्या है। हमारे पास क्या है, ये प्रोटीन वैसे कैसे बनता है। हमने बोला था कि अगर एमिनो एसिड्स जुड़ते रहेंगे पेप्टाइड लिंकेज से तो हमारे पास प्रोटीन बनेगा। तो यही होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर कि हमारे पास अमीनो एसिड है, वो जुड़ के क्या बना रहे हैं, मतलब पेप्टाइड लिंकेज से एक दूसरे के बाद एक जुड़ता जा रहा है और हमारे पास एक स्ट्रेट चेन दे रहा है ना। उस स्ट्रेट चेन को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्योंकि इस चेन के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है अदर देन पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो एक सिंपलेस्ट चेन होता है, स्ट्रेट चेन होता है। एमिनो एसिड्स जुड़ के इस स्ट्रेट चेन को बनाते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिंपलेस्ट स्ट्रेट चेन को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, जहां पे वेरियस एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब क्या होगा जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लगेगा, मतलब अब जो है प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लग गए। अब जो स्ट्रेट चेन जो हमारे पास था वो अब स्ट्रेट चेन नहीं रहा, वो वेरियस अरेंजमेंट ले सकता है, जिसके वजह से स्ट्रक्चर जो है चेंज हो सकता है ना। तो अब इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली स्ट्रेट नहीं रहेगा, वो ट्विस्ट होगा, कुछ बनेगा, कभी कुछ बनेगा। तो अब देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर में यहाँ पे कौन कौन से हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, वो क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं इंटरेक्शंस के थ्रू। ठीक है, अब पहला टाइप ऑफ इंटरेक्शन से हमारे पास क्या बनता है, अल्फा हेलिक्स बनता है। ठीक है, तो क्या है वो इंटरेक्शन, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन की वजह से अब ये प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है एक हेलिकल स्ट्रक्चर भी ले सकता है, कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे एक अमीनो एसिड तो जुड़ा हुआ है बट एक अमीनो एसिड दूसरे में, मतलब चौथे अमीनो एसिड से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक अमीनो एसिड चौथे अमीनो एसिड से हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है। तो इस तरीके से जब हाइड्रोजन बॉन्ड करता है तो हमारे पास क्या बनता है, अल्फा हेलिक्स। ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब दूसरा टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बन सकता है जिसको हम क्या कहते हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वेरियस स्ट्रैंड्स होते हैं, मतलब वेरियस शीट्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो भी किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारा कैसे बन रहा है, इंटरेक्शंस के थ्रू बन रहा है। और कौन कौन से वो दो पॉसिबिलिटी है, दो अरेंजमेंट्स है जो पॉसिबल है, वो एक है अल्फा हेलिक्स और दूसरा क्या है, बीटा प्लेटेड शीट्स। ठीक है, तो दोनों जो है हाइड्रोजन इंटरेक्शंस के वजह से बन रहा है। एक में क्या है, वेरियस स्ट्रैंड्स के बीच में, मतलब वेरियस शीट्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है और एक में एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, तो ये होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर कब बनेगा, जब और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी, मतलब प्रोटीन में और फोल्डिंग के पॉसिबिलिटीज बनेंगे। मतलब हमारे पास प्रोटीन में भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स तो हैं बट उसके
एडिशन में हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्सेस भी हैं, डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स भी है ना। तो वेरियस इंटरेक्शन से फोल्डिंग और हो रहा है, कॉइलिंग हो रहा है, ट्विस्टिंग हो रहा है, जिसकी वजह से हमें टर्शरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास अल्फा हेलिक्स तो है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स के थ्रू वो जुड़े हुए हैं, और हमारे पास एडिशनली वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी आप देख सकते हो, है ना। तो जब इन सब के कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर। इतना सबको समझ में आ गया। अब देखते हैं हमारा लास्ट टाइप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन जो कि है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देखो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये वेरियस टर्शरी स्ट्रक्चर्स जब एक साथ अरेंज होते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देख सकते हो हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन तो आप सबको पता है हमारे खून में होता है ना, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। और इन पर्टिकुलर वेरियस टर्शरी स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, सब यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर एक एक सब यूनिट को उठा के देख लोगे, अगर हम बीटा 1 सब यूनिट को उठा के देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर है। क्यों है ये टर्शरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉइलिंग है, स्ट्रैंड्स है, ट्विस्टिंग है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस है, जिसकी वजह से ये क्या है, एक टर्शरी स्ट्रक्चर है। सिमिलरली हमारे पास बीटा 2 सब यूनिट भी होगा, है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हो हेलिसेस है, वेरियस हेलिसेस है, हमारे पास बीटा स्ट्रैंड्स है ना, कॉइलिंग है, ट्विस्टिंग है ना। तो इन सब की वजह से ये इसको भी हम क्या कहेंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर। सिमिलरली हमारे पास अल्फा 1 सब यूनिट भी होता है और अल्फा 2 सब यूनिट भी होता है। तो हमारे पास 4 टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं, किसमें, हीमोग्लोबिन में, है ना। तो ये हीमोग्लोबिन के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 सब यूनिट्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या टाइप्स होते हैं प्रोटीन्स के और ग्लोबुलर प्रोटीन्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि भैया प्रोटीन क्या है, वो कॉइल कर सकता है ड्यू टू इंटरेक्शंस। अब इंटरेक्शंस हो रही है तो कॉइलिंग हो सकता है। अब क्या इसको हम रिवर्स कर सकते हैं क्या, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, डीनेचुरेशन क्या होता है कि भैया जो कॉइलिंग हो रही है वो अब उल्टा हो जाएगी, अब अनकॉइल होने लगेगी। कैसे, ये हीट के प्रेजेंस में होता है। अब आप सबको पता है, हम सबको प्रोटीन चाहिए तो हम क्या, सबसे पहले बेसिक सोर्स हमारे पास क्या है, अंडा। सब कहते हैं अंडे खाओ, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन आता है ना। तो अंडे में क्या होता है, हम सबको पता है प्रोटीन होता है। ठीक है, तो अब अंडा तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने पहले चूल्हा जला लिया, गैस स्टोव ऑन कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अंडे को तोड़ेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने हीट पे इस अंडे को रखा, प्रोटीन क्या करने लग रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कॉइल हो रखा था अब ये अनकॉइल होने लगा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास पहले टर्शरी स्ट्रक्चर था, ठीक है, वो अनकॉइल होके एक स्ट्रेट चेन बना रहा है। तो क्यों ये एक स्ट्रेट चेन बना रहा है, क्योंकि हीट के प्रेजेंस में जो भी इंटरेक्शंस जो थे वो टूटने लग रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, अब जब इंटरेक्शंस टूट जाएंगे तो क्या होगा, जो कॉइल हो रखा था वो अनकॉइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो आज हमने बड़े मजेदार तरीके से देखा कि क्या है वो प्रोटीन के टाइप्स और कैसे कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर ऐसे ही मजेदार वीडियोस आपको 3D में देखते रहना है तो चैनल को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं एक नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।